हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कपीश जी, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। संदीप जी, आज आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और समझना ये चाहेंगे 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोहरा रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? संदीप जी, शायद आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। हेलो, आवाज जी अब आ रही है आवाज, बोलिए। मोदी जी अब नहीं संदीप जी, कुछ ऑडियो की परेशानी है, उसे दुरुस्त करते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। तब तक अनिल जी आपसे समझना चाहेंगे 2047 तक विकसित भारत कैसे? हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था और उस वक्त कांग्रेस का शासन था और वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया। गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी बड़ी हटी नहीं। हमें गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और जो पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से अभूतपूर्व देश में तरक्की हुई है वो काबिले तारीफ है। और माननीय मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि 1947 के बाद बहुत सारे देश आजाद हुए जो आज कहीं ना कहीं विकसित श्रेणी में आते हैं, पर हमारा देश ऐसा है, भारत देश अभी भी वो डेवलपिंग कंट्रीज की श्रेणी में आता है। और इतने कोई स्ट्रॉन्ग फैसले, देश के भले के लिए फैसले हमें लेने हैं, ऑलरेडी 10 सालों में लिए हैं, जिससे कि पूरे विश्व में 1947 तक हम एक सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में हम एस्टेब्लिश हों। आपने देखा किस तरीके से अभी 25 करोड़ के करीब देश के नागरिक गरीबी रेखा से ऊपर उठे, किस तरीके से चंद्रमा पर हमारे यान ने लैंड किया, पर अभी हमारे को जो व्यक्ति से लेस एक यान वहां पर लैंड कराना है। अभी हम 5वीं अर्थव्यवस्था है, अभी अगले 5 सालों में तीसरी बननी है, उसके बाद पहली बननी है। अभी जो हमारे देश के नागरिक है 140 करोड़, जो बाद में और बढ़ेंगे, उनको जो और भी सुविधा, बच्चों में मेल न्यूट्रिशन है, हेल्थ केयर है। अभी हमने विजन में कहा कि देश में कोई भी सीनियर सिटीजन होगा 70 साल से ऊपर, सबको आयुष्मान कार्ड लेके आएंगे। और हमारी मिलिट्री को और स्ट्रेंथन करना है, हमने ग्लोबल स्पेस एकेडमी की बात करनी है, हमने अनुसंधान फंड एक अलग से लॉन्च करना है। तो पूरा एक तरीके से आप देखिए, जो मास्टर प्लान एक होता है, एक 5 साल का होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। हमारा यह मानना है कि मोदी जी की लीडरशिप में हम विजन 2047 पे काम कर रहे हैं। जितनी तरक्की अभी हुई है उससे ज्यादा हमें और छलांग लगानी है और अपने भारत देश को पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाना है, चाहे इकोनॉमी में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे स्पेस में हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, किसी भी फील्ड में। और जिस तरीके से हमारा फाउंडेशन अब स्ट्रांग हो गई है और आने वाले 5 साल में और होगी, इसी तरीके जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तो उसकी आगे की बिल्डिंग भी अच्छी बनती है। इस हिसाब से हमने कहा कि हमारा जो ये संकल्प पत्र है, इसको हमने 2047 को विकसित भारत को फाउंडेशन तैयार कर लिया है। आपने फाउंडेशन इन 10 सालों में तैयार कर लिया है। कपीश जी, फाउंडेशन तैयार हो गया है और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। अगर ये लक्ष्य रखा गया है तो INDIA अलायंस जो है वो अपने लिए क्या लक्ष्य और देश के लिए क्या लक्ष्य रख रही है? आप कब तक विकसित भारत बना देंगे? ये सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री जो झूठ की छाती है, उसकी छाती का कोई कहानी होता। और 2002 संकल्प आ चुके हैं, जिनका ए से लेके जेड तक का वादा जो है वो कोड़ा का कोड़ा रह गया, जिससे हिंदुस्तान को फायदा होता, जिससे लोग पावर होते, वो तो आपने पूरा नहीं किया ना। आपने प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। तो भाई सरकार में है, आपको बकायदा प्रमाणित आंकड़ों के साथ इसको आपने में जुगाड़ किया, आपने नौकरी लगा दी, इसको सरकारी संस्थानों में दे दिया।
किसके लिए चाय का स्टॉल खोल दिया, किसके लिए पकौड़ी का स्टॉल खोल दिया, किसके लिए गोभी का स्टॉल खोल दिया। तमाम चीजें हैं, आपको करनी चाहिए। आप वहां तो पीछे रह गए कि नहीं साहब हमने नहीं दिया। तो यानी कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से 20 करोड़ नौकरियां और रोजगार आपको देने चाहिए थे, वो आपने नहीं दिए। उस पर आप बात नहीं करेंगे। आप आए थे तो कहे थे कि भाई 100 दिन में हम महंगाई कंट्रोल करके एकदम नीचे के स्तर पर ला देंगे। अब देखिए महंगाई का क्या है कि जब 62 रुपए पेट्रोल का लिया था, इस समय 100 रुपए पार हो गया और डीजल भी पार हो गया। 350 रुपए की गैस का सिलेंडर जो है इस समय 250 रुपए में जनता ले रही है और आप कह रहे हैं महंगाई कंट्रोल कर देंगे। दाल अरहर जो 62 रुपया मिलती थी आज 150 रुपए मिल रही है, वो आपने कंट्रोल कर दिया है। चाहे दलहन हो चाहे तिलहन हो, आपके सामने। आपने कहा था कि किसानों की आज 2022 तक दुगनी कर देंगे, लेकिन आपने लागत मूल्य चौगुनी कर दिया और किसानों के खिलाफ ही आप लेकर के बाकायदा 3 काले कानून आ गए थे, जिसको आप राष्ट्र हित में लाए थे और राष्ट्र हित में वापस ले लिया। बस अंतर इतना ही था कि 750 अन्नदाताओं को हलाक कर दिया आपने, और उसमें भी जब कम पड़ा तो अजय मिश्रा टेली जी के पुत्र ने उसमें 4 गाड़ी चढ़ा के 5 किसानों की और जान ले ली। तो आप बेरोजगारी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पाए, आप बनारस को क्योटो बना नहीं पाए, आप 150 के बाद छुट्टी दे नहीं पाए, आप बुलेट ट्रेन चला नहीं पाए। किस बात की मोदी जी की गारंटी और कैसा ये तीसरा संकल्प? अरे ये जुमला पत्र का लाए सरकार आप 5 साल की चलाने जा रहे हैं। अगर जीतेंगे तो विजन आप 2047 का लेके आ रहे हैं। अरे साहब 2047 तो बहुत दूर है। जिस दिन टीम इंडिया की सरकार बनेगी उसके विद इन 5 ईयर्स पूरी कोशिश होगी कि भारत विकसित राष्ट्र में आ जाए, और 5 साल में नहीं आया तो 10 साल में आ ही जाएगा। इसमें